आप में से बहुत सारे दर्शकों को ज्ञात ही होगा कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण के प्रकार, 21 जून की सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ खगोलीय तथ्य और आने वाले सूर्य ग्रहण ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, और सबसे बड़ी बात, इस सूर्य ग्रहण के दौरान और बाद में भारत और विश्व में किन घटनाओं की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह तो हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। समय समय पर चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है और फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक देता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये घटना सदा अमावस्या को ही होती है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित यानी कि ढका हुआ होता है। अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है। ये स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है। इसे पूर्ण ग्रह कहते हैं। पूर्ण ग्रह धरती के बहुत कम क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब के पूरे या कम भाग के ढके जाने की वजह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण व वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी ना कभी आप ये शब्द सुनते रहेंगे, तो शायद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। अब देखते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले ले। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी पर अंधकार यानी कि रात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार बनने वाले ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब देखते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार से आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ नहीं दिखाई देता है, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जानते हैं कि 21 जून के सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ खगोलीय तथ्य। ये सूर्य ग्रहण 2020 का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 21 जून साल का वैसे भी सबसे लंबा और सबसे छोटी रात वाला दिन होता है। इस सूर्य ग्रहण की स्थिति वलयाकार ही होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह ग्रहण कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि पर मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि ग्रहण के दौरान 9 ग्रहों में से 8 ग्रह मिथुन राशि को प्रभावित करेंगे। उसके लिए कंडीशन यह है कि आप शनि और बृहस्पति की पिछली राशि से भी दृष्टि माने, क्योंकि वह इस समय वक्री होंगे। दिल्ली और उसके आसपास सूतक शुरू होगा 12 घंटे पहले, यानी कि रात को 9:52 पर 20 जून को, और सूतक सूर्य ग्रहण के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा और वह होगा 21 जून को 1:49 पर दोपहर में। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्री ग्रहण के 12 घंटे पहले को सूतक काल मानते हैं। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। हाँ, बूढ़े, बालक, रोगी और गर्भवती महिलाएं 1.5 पहर यानी कि 4 घंटे पहले तक खा सकती हैं।
21 जून 2020 को होने वाला सूर्य ग्रहण को अफ्रीका के कुछ देशों में देखा जा सकता है, जिसमें शामिल हैं मध्य अफ्रीका, गणराज्य कांगो और इथोपिया। अन्य देश जो ग्रहण देख सकेंगे वे हैं भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया, कांगो, मध्य अफ्रीका गणराज्य इत्यादि। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सूर्य ग्रहण को आप देखना चाहें तो आप अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखें, परंतु इसको नंगी आंखों से बिना किसी उपकरण के कभी भी ना देखें। अब जानते हैं कि आने वाला सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और शरीर का कारक तथा चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, फलस्वरूप हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की शुभ फल देने की क्षमता कम हो जाती है। और अब जिसका आपको इंतजार था, भविष्य में घटनाओं की संभावना है। दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ग्रहण के बाद भविष्य की कुछ घटनाओं की संभावनाएं बताने का मतलब यह नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं, या ये नहीं है कि जो हम कहेंगे सब कुछ वैसे ही होगा। ये सिर्फ ज्योतिषीय तथ्य है, ये यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है जो हम आपके सामने ला रहे हैं। फिर से कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि ये घटनाएं सभी जगह हों और सभी घटनाएं हों, इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। इस दिन बुध, गुरु, शुक्र और शनि वक्री रहेंगे। राहु और केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, इसलिए इन 6 ग्रहों की स्थिति के कारण यह सूर्य ग्रहण और भी खास हो गया है। ये स्थिति देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है। मंगल जल तत्व की राशि यानी कि मीन राशि में है और मिथुन राशि के ग्रहों पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कुछ देशों के लिए यह ग्रहण अशुभ हो सकता है। कहीं कहीं देशों में आगजनी, आंतरिक विवाद और तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। भारत में उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कश्मीर और दिल्ली पर इसके विशेष असर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही नदी के किनारे बसे शहरों पर भी इसका अशुभ असर पड़ सकता है। इसी समय 3 प्रमुख ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बुध भी गंभीर रूप से पीड़ित होंगे, जो अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा सरकार और सत्ता में लोगों के साथ साथ किसी बड़े नेता या राजनेता पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय नेता या सेलिब्रिटी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसकी खबर से लोग अचानक हैरान हो सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बुध संचार, उद्योग और इससे संबंधित लोगों का या चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि बुध ग्रह वाणिज्य के कारक भी हैं, तो बैंकिंग उद्योग, स्टॉक मार्केट और करेंसीज को झटका लग सकता है। मिथुन राशि में होने वाले सूर्य ग्रहण के कारण भारत में या कुछ अन्य देशों में बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। आर्थिक मोर्चे पर पूरे विश्व को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते राष्ट्रों, कंपनियों और आम आदमी के बजट दबाव में आ जाएंगे। राजनीतिक और आर्थिक तनाव विश्व में बढ़ सकता है। कुछ देशों को आंतरिक एवं बाहरी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक और राजनीतिक चिंताओं के कारण अवांछित और प्रतिकूल परिस्थितियों का असर शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव दिखा सकता है। स्थानीय स्तर पर चोरी चकारी, लूटपाट और अपराध में वृद्धियां हो सकती हैं। तो अराजकता के चलते सरकारों द्वारा सशस्त्र बलों की भारी तैनाती करने की आशंका है। पड़ोसी देशों से भारत के संबंध तनाव में तो आ ही सकते हैं, परंतु भारतीय सरकार की परिपक्व सोच और उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से भारत की प्रतिष्ठा बहुत ऊपर जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से और ज्योतिष के माध्यम से संभावनाओं पर चर्चा करके मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको संभावनाओं से अवगत करवाना है। खास तौर पर यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं। यदि आप इस ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव की संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं,
तो आपसे अनुरोध है तो हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर इस बारे में आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है, और इसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं, और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करें। आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।